अच्छा, ये जो टॉपिक है बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है और तुम्हें पता है 12th में सबसे जो टफ है कंसेप्चुअल है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स ही है। हालांकि रोटेशन जैसा टफ नहीं। कंडक्टर पता है क्या होता है? प्रॉपर्टी कंडक्टर का किससे मैं पूछूं? अथर्व पारिक। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री का मतलब क्या है? विच कैन मूव फ्रीली इनसाइड द मटेरियल। ठीक है ना? अब बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स होता है? कोई भी एटम है, जितने प्रोटॉन्स है उतने न्यूट्रॉन्स है उसमें। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच्चों इनर ऑर्बिट में है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होगा? आउटर ऑर्बिट वाला या इनर ऑर्बिट वाला? आउटर ऑर्बिट वाला, है ना? तो बताना बच्चों, बहुत सारे ऐसे मटेरियल से मेटल्स में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? फ्री होता है। वो किसी पर्टिकुलर एटम से ही अटैच नहीं होता। और दूसरा अगर हम लोग कहेंगे तो बच्चों, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस मटेरियल में बच्चों दो टाइप का इलेक्ट्रॉन्स है। इनर इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, वो पर्टिकुलर एटम से ही अटैच्ड है। और कुछ मटेरियल का जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ऐसे केसेस को हम लोग बोलेंगे दिस इज कंडक्टर। व्हाई कंडक्टर? बिकॉज दिस चार्जेस कैन मूव, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू दिस, चार्जेस फ्लो होंगे, इसलिए इसको कंडक्टर कहते हैं। बच्चों, इंसुलेटर में क्या होगा? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी है वो भी फ्री नहीं है, वो भी बाउंड है, वो भी उसी एटम से अटैच्ड है। सपोज कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए है है ना? तो उसको बोलेंगे इंसुलेटर। अच्छा, अगर इंसुलेटर कहें तो क्या उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा क्या उस मटेरियल में? बच्चों, कुछ होगा लेकिन वो कम होगा, है ना? सो अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें बच्चों, तो इसमें 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, वहां भी एक रफ आइडिया बच्चों, मेडिकल में ये सब भी पूछ सकता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल इन ए कंडक्टर? सो दिस इज रफ आइडिया। कहीं 10 और 29 भी हो सकता है, 27 भी लिखा हो। दिस इज ऑर्डर। इसको क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। अगर इंसुलेटर कहें बच्चों, तो कोई परफेक्टली इंसुलेटर नहीं होगा। इंसुलेटर में यही रफली क्या आता है? 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, 10 to the power 2। जितना कम रहेगा बच्चों वो उतना हाईली इंसुलेटिंग होगा। अच्छा, ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में कुछ और होता है क्या? इसके बीच में कोई और मटेरियल होता है क्या इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का? एनीवन? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। तो अगर कोई पूछ दे बच्चों कि सेमीकंडक्टर में क्या होगा रफली ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या कहेंगे? इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पढ़ेंगे। तुम लोगों ने लिख लिया होगा इसको। सारे बच्चे देखना, हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कंडक्टर में अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो उसका कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके बॉडी के अंदर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स वी विल डिस्कस concept of electrostatics,
लेकिन कंडक्टर है उस पर कुछ चार्ज दे दिया, कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उसका कैसा बिहेवियर होगा? इज इट क्लियर टू ऑल? तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम एक कंडक्टर है बच्चों, और इस पे हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में। तो लिखो, कंडक्टर या मेटल भी लिखा रहेगा बच्चों, सेम ही चीज रहेगा। Conductor is placed in external electric ये जो एक्सटर्नल फील्ड है बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगाएगा? इस पे जो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन फ्री है क्या? पॉजिटिव चार्ज तो है उसमें, लेकिन प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। वो क्या होगा? लोकलाइज्ड होगा, एटम फिक्स्ड है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये एक्सपीरियंस किया जो इधर फोर्स, तो क्या होगा, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इधर लग रहा है, क्या कहेगा, चलो यार चलते हैं इधर, एंड देन इट विल कम टू द सरफेस। क्या सरफेस से बाहर आ सकता है? नहीं। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये पुल तो कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल, बट इट कैन नॉट कम आउट of the material until this very large field is applied, very large, because इसको बाहर लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो लेट्स कि ये बॉडी न्यूट्रल था बच्चों, और इधर से जो चार्ज है ना वो इधर शिफ्ट करना शुरू किया, तो इधर से इधर शिफ्ट करना शुरू किया बच्चों। तो कैन यू टेल मी कि यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इधर आ रहा है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्या? हाँ। बच्चों समझ में आ रहा है क्या मैकेनिज्म? जो एक्सटर्नल फील्ड है वो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाया, कहा यार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये सब भी सोचा कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज है, चलते हैं, इधर आया, बट यहां से बाहर नहीं रह सकता। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, सरफेस पे एक्युमुलेट होना शुरू हुआ। और इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, चार्जेस का पोलराइजेशन हो गया। आई बात समझ में? चार्जेस का there will be rearrangement of charges, we can call polarization of charges. ये पोलराइजेशन का मतलब समझ में आया? पोलराइज, दो पोल बन रहा है, या इसी को कहते हैं चार्जेस सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा। अब बच्चों ये जो चार्जेस का पोलराइजेशन हुआ है, चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आते हैं प्रथमेश तुम्हारी बात पे आते हैं। चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बच्चों, उसके कारण ये चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन कारण यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? एक बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट लिख देता हूं एक्सटर्नल, और बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा ईपी, या कहीं कहीं पे इंडक्शंस के कारण भी लिखते हैं, तो ईपी, ईपी फॉर पोलराइजेशन।
ER भी कर सकते हैं, चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। सो यहाँ पे जो फील्ड हो जाएगा बच्चों, जो एक्सटर्नल फील्ड है उससे कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? एकदम ध्यान से, बहुत स्लोली चल रहा हूं मैं, एकदम से ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअल है। जानवी, because of this rearrangement of charges, because of this polarization of charges, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से कम होगा या ज्यादा होगा? नेट फील्ड। बच्चों ये एक्सटर्नल फील्ड इधर है E नॉट, और ये पोलराइजेशन के कारण बच्चों देखो इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, इधर है। तो ये नेट फील्ड यहाँ पे कम होने लगेगा, बट नेट फील्ड अभी भी किधर है? इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन्स पे अभी भी फोर्स इधर लग रहा है। सो चार्जेस बहुत सारे हैं, सो इट विल कीप ऑन एक्युमुलेटिंग, एक्युमुलेशंस बढ़ेगा, एक्युमुलेशंस बढ़ेगा बच्चों तो ईपी भी बढ़ेगा। लेकिन अगर अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्जेस एक्युमुलेट होंगे। चार्जेस का एक्युमुलेशंस बच्चों कब स्टॉप होगा? जब ईपी और ई कब स्टॉप इक्वल होगा? हो जाएंगे। जब ईपी ई नॉट के एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। तो लिखो यहां पे, चार्ज का अरेंजमेंट तब तक होते रहेगा, रीअरेंजमेंट, चार्जेस तब तक मूव करते रहेंगे मटेरियल में जब तक कि नेट फील्ड जीरो ना हो जाए। बच्चों आज बहुत सारे कंसेप्ट है, थियोरेटिकल आज का चैप्टर होगा। हालांकि मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, मेडिकल में उतने डेप्थ पे शायद ना जाए, बट पूछ सकता है बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये सब समझ सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं समझोगे। चार्जेस का रीअरेंजमेंट तब तक होगा जब तक कि नेट फील्ड जीरो ना हो जाए। अगर मटेरियल में नेट फील्ड है बच्चों तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंगली मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंगली मूव करेगा, और फाइनली नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल बिकम्स जीरो। अब कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। दैट मीन्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्जेस मूव नहीं कर रहा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor will be जीरो। क्या बच्चों सबके मन में ये बैठ गया कहानी? अगर जीरो नहीं होगा तो चार्जेस मूव करेंगे, और चार्जेस मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा। और ये जो प्रोसेस मैंने रीअरेंजमेंट का बोला बच्चों, इसमें कितना टाइम लगेगा?
एक मेटेरियल को हम रख दिए तो चार्जेस को रीअरेंज में कितना टाइम लगेगा, कैन यू गेस? बहुत ही कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से भी कम में चार्जेस रीअरेंज हो जाता है। मतलब मेटल बॉडी के अंदर सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, चार्जेस बहुत क्विकली रीअरेंज हो जाता है। यहां पर लिख लेना, रीअरेंजमेंट प्रोसेस अकर्स इन ए वेरी क्विक टाइम। बच्चों एक डायग्राम भी ड्रॉ करना। ये बच्चों न्यूट्रल था, न्यूट्रल था और इस तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। इस पे तुमने कहा कि सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और यहाँ पे ई नेट जो हो जाएगा बच्चों 0। तो क्या हमने ऐसे फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, अगर फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया बच्चों तो कैसा फील्ड लाइंस होगा बच्चों? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं क्या? नहीं ड्रॉ कर सकते बिकॉज यहाँ पे फील्ड ही नहीं है, नेट फील्ड 0 है। और हम लोग फील्ड लाइंस किसके लिए ड्रॉ करते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ बच्चों देखो फील्ड लाइंस आया, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो गया और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा। देखो हमने बताया था ना। यस सर। तो अगर एक मेटल बॉडी रखा हुआ बच्चों और ये सवाल आ जाएगा नीट में, एक्सटर्नल फील्ड में मेटल बॉडी रहेगा, पूछेगा which of the following option is correct representation of electric field lines। एक में रहेगा मेटल बॉडी, ये पूरा पूरा ड्रॉ किया रहेगा। एक में रहेगा यहाँ पे 10 आया, 10 निकला बट अंदर में 5 ही है। एक में रहेगा कि ये आया और इधर सब गायब हो गया, इधर है ही नहीं। बच्चों क्या कंसेप्ट हम लोग अभी डिस्कस किए, लिखो, there will be no electric field line inside the metal। लिख लो, no electric field lines inside कंडक्टर या मेटल। जो मैं कंडक्टर के पढ़ा रहा हूं, कहीं मेटल लिखा रहेगा तो उसका मतलब वही है। अच्छा बच्चों अगर मैं कहूं कि ये न्यूट्रल है तो अगर इस पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है तो इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा? प्लस क्यू। प्लस क्यू। बच्चों ये माइनस क्यू चार्ज है, मतलब यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। क्या अंदर भी कोई चार्ज है क्या? इज देयर सम चार्ज, एक्सेस चार्ज? क्योंकि यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे प्रोटॉन्स भी है। इफ वी कंसिडर एनी वॉल्यूम, if we consider any volume inside the material, is there any net charge inside the volume? No. कैसे प्रूव करोगे कोई चार्ज? हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहोगे सर यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो आ गया इधर आ गया है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज रह गया होगा।
या ऐसे कहोगे कि सर ये हाफ में निगेटिव चार्ज और ये इस हाफ में पॉजिटिव चार्ज, ऐसा है ना, कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आना शुरू हुआ तो ये सरफेस पे भी आया कुछ, इधर मटेरियल में भी कुछ रहेगा और इधर भी रहेगा। देखो बच्चों, if we consider any volume within the material, there will be no excess charge, no excess charge। नो चार्ज बोला थोड़ा सा गलत कंसेप्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे प्रोटॉन्स है, चार्जेस तो है बट नेट चार्ज जीरो है, एक्सेस चार्ज नहीं। कोई प्रूफ कर सकता है कि क्यों हम कह सकते हैं ऐसा, क्यों कॉन्फिडेंटली बताएं बच्चों? एंड आई गिविंग यू द हेल्प हिंट, अप्लाई गॉस लॉ। सेवन बच्चे अभी तक आए हैं, कौन कौन मिसिंग है? अच्छा, दर्शिता जैन, गौरी अहेगांव, प्रथमेश जाधव, रश्मि सूर्यवंशी। कल हम लोगों ने कुछ अटेंडेंस का एक नया सिस्टम बनाया था। मैंने एक भेजा था लिस्ट, उसमें एक सीरियल नंबर था बच्चों, उसी सीरियल नंबर से ज्वाइन करना है। दर्शिता जैन, गौरी अहिर राव। बढ़िया, प्रिया ने बहुत सही बताई कि अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ऐसे ले लिया बच्चों, एक गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस है, इफ वी टेक E डॉट ds थ्रू द क्लोज सरफेस, और ये क्लोज सरफेस कैसा है? मटेरियल के अंदर है बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, E जीरो एट एवरीवेयर। E zero at every point। क्या बोलेंगे बच्चों? व्हाट विल बी दिस क्वांटिटी? जब E हर पॉइंट पे जीरो तो दिस बिकम्स जीरो। बहुत कॉन्फिडेंटली हमने बता सकते हैं हम लोग, Q इनसाइड विल बी जीरो। क्लियरली समझ में आया बच्चों? ये याद रह जाएगा। यशवर्धन चतुर्वेदी, देखो रश्मि सूर्यवंशी भी क्या की है, म्यूट कर ली होगी क्लास, मम्मी पापा को दिखाने के लिए ज्वाइन कर लिए, मस्त यूट्यूब पे कोई मूवी चल रहा होगा। शी इज नॉट लिसनिंग एट ऑल। तन्मय सिरोरे, एज यूजुअल कल ही क्लास में इतना अच्छे से बताया था, यू शुड ज्वाइन विद द सीरियल नंबर। अच्छा, रश्मि नहीं सुन रही है। रश्मि, सॉरी रश्मि, मुझे तो लगा कि तुम नहीं सुन रही है। तो जल्दी से अपना सीरियल नंबर तुम्हारा होगा वो लिस्ट में से देखो और ज्वाइन करो सीरियल नंबर। बाकी बच्चे देखो कैसे ज्वाइन किए हैं तुम्हारे दोस्त सारे। सेम थिंग इज फॉर गौरी अहिर राव, मानसी मनोहर तो कनेक्टेड ही नहीं है ऑडियो उसका। तो बच्चों अभी हमने क्या लिखा? मटेरियल के अंदर कोई भी वॉल्यूम कंसीडर करोगे, देयर विल बी नो एक्सेस चार्ज। तो बोलोगे सर एक्सेस चार्ज कहां होगा? वेयर विल बी द एक्सेस चार्ज? लिखो, इन मेटल all charges reside on surface of the metal।
all excess charge बच्चों एक एक लाइन एक एक सवाल है, जैसे बायो में होता है वैसा ही। बच्चों सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसा है, एक्सटर्नल फील्ड इस टाइप से है। अभी ड्रॉ नहीं करना, अभी मेरी बात पहले सिर्फ सुन लो। सपोज एक्सटर्नल फील्ड जो है ना एंगल पे ऐसे है, ये मेटल का बॉडी है। अब बच्चों अगर फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं दिखाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट कंसीडर्ड एट दिस सरफेस एक्सटर्नल फील्ड का बच्चों दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट एक्सटर्नल फील्ड का इधर है और एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों मिलकर के नेट इधर है एट द सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट है बच्चों? दो। बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये चाह रहा है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल करना। सर बोर्ड ब्लर है। बोर्ड ब्लर है? यार मेरी तरफ से तो ठीक ही नेटवर्क है। सर अब क्लियर है। ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुल कर ले, बट इट कैन नॉट। रीजन इज किसको पुल करने के लिए बहुत लार्ज फोर्स चाहिए, कुछ बहुत लार्ज एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मेटल से बाहर नहीं आएगा, मेटल का एटम जो है वो वापस पुल कर लेगा। और ऐसा ही चीज तुम लोग पढ़े होगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में भी, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दिस मच एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू टेक इट आउट, मिनिमम एनर्जी। अगर हम बहुत ज्यादा ही फोर्स लगाएंगे तो बाहर आ सकता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन ये बच्चों ये पैरेलल वाला सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है, ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव कराना। क्या मूव कर सकता है? यस। चार्जेज आर फ्री टू मूव ऑन द सरफेस। ये कहेगा कि यार बाहर निकलो, कहेगा नहीं यार बाहर नहीं जा सकते, मम्मी डांटेगी, चलो सर घर में घूमते इधर उधर, इधर घूम लेगा, सरफेस पे घूम सकता है। बच्चों जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो कंपोनेंट है वो किधर फोर्स लगाए इलेक्ट्रॉन्स को? इधर। देन व्हाट विल हैपन? जो चार्जेज है उस सब पे सरफेस के लॉन्ग इधर फोर्स लग रहा है, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू उधर। दैट मीन्स एक एक्सटर्नल फील्ड रीअरेंजमेंट के कारण डेवलप होगा सरफेस पे बच्चों, किधर होगा? निगेटिव चार्ज की तरफ इधर। पहले समझो इसको, जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा, जैसे यहां पे बताया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन अचीव करना है, दैट मीन्स नेट फील्ड सरफेस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस के पैरेलल नेट फील्ड क्या होना चाहिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन? जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा? चार्जेस विल रीअरेंज, rearrangement will stop when net field along tangential direction becomes zero। तो छठा पॉइंट लिखो बच्चों, at surface net at surface component net electric field in tangential direction
will be 0. That is, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो सरफेस पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा बच्चों। That is, net field must be perpendicular to surface. 6 point clear? तो इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे। अरे बच्चों ये फील्ड ऐसे था, फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा था। अगर फील्ड लाइंस बच्चों ऐसे था, बट क्या होगा, सरफेस पे इन करने से पहले वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। It will terminate at surface normally. और अगर बाहर निकलेगा बच्चों तो ये परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा बाद में, जैसा भी सिचुएशन है, बट सरफेस पे लिख लेना बच्चों। 7वां पॉइंट 6 का ही कंसिक्वेंस है। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस must surface normally और emanates मतलब emerge प्रथमेश, समझ में आ रही चीजें? हाँ बड़ा सर। इंपॉर्टेंट चल रहा है बच्चों, आज की क्लास में ही सब याद कर लेना है। अब आते हैं बच्चों पोटेंशियल पे। बच्चों आईआईटी ने, पहले एक बार और कर लेते हैं एक सवाल। बच्चों आईआईटी ने एक सवाल पूछा था, जेडबलई में एक सवाल आया था कि एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, कंडक्टर, this is placed in uniform electric field. Which of the following is the correct diagram for electric field lines? तो बच्चों क्या होगा, ये फील्ड लाइंस ऐसे जाकर ऐसे करेगा क्या टच? Is this correct diagram? Is this correct diagram? कोई बताओ, is it correct? Yeah. नहीं है बच्चों, ये करेक्ट नहीं है। कुछ चीजें
को इनकॉर्पोरेट किया है, कुछ सही है कि फील्ड लाइंस मटेरियल के अंदर 0 है, ये सही है, बट सरफेस पे ये कैसे इन कर रहा है, नॉर्मली इन कर रहा है क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैसा डायग्राम होगा, तो ये फील्ड लाइन तो पैरेलल था, बट इन करने से पहले क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और एग्जिट होने से पहले भी नॉर्मली ही एग्जिट होगा। समझ में आ रहा है? बच्चों कोई भी सरफेस है, कोई भी मेटल है, अगर जैसा भी फील्ड लाइंस है बच्चों, जहां भी फील्ड लाइंस क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल ही होगा। अब बच्चों अगर मैं यहां से सरफेस के अलोंग जाऊं तो E डॉट डी आर क्या हो जाएगा, इफ वी आर मूविंग अलोंग द सरफेस, व्हाट विल बी E डॉट डी आर, इफ वी आर मूविंग अलोंग द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, E डॉट जीरो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कोई तो पता है, एनीवन, कोई कॉन्फिडेंट नहीं है? What will happen to E Zero. dot dr if we are moving along the surface of a conductor? प्रथमेश कुछ बोलना चाह रहे हो? Non-zero. जीरो। जीरो। तन्वी ने बहुत अच्छा, तन्वी बहुत बढ़िया, क्यों जीरो होगा? क्यों जीरो होगा, एनीवन? dr किधर है बच्चों, सरफेस के लॉन्ग, टेंजेंशियल है, E किधर है, सरफेस के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसलिए E डॉट dr जीरो होगा। और बच्चों dv इक्वल टू क्या होता है, dv जीरो हो गया बच्चों। dv जीरो का मतलब क्या कहोगे, सरफेस पे अगर जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा बच्चों। तो मेटल का सरफेस जो होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा क्या, याद रह जाएगा कि भूल जाओगे? रह जाएगा याद, रह जाएगा यार बच्चों, मेटल का सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा, मेटल के सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। अगर कोई कहे बच्चों कि एक मेटल है, एक स्फीयर है ना, पूछेगा कि यहाँ पे एक चार्ज Q है और मेटल के इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VC, पूछेगा कौन बड़ा है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, कोई कहेगा सर ये नजदीक है इसलिए ज्यादा होगा और ये कम होगा, इज इट ट्रू? नो। तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सब इक्वल होगा। तो बच्चों लिख लो एकदम से नीचे, दिस इंप्लाइज सरफेस ऑफ मेटल विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द मेटल सरफेस विल बी सेम। एकदम ध्यान में रखना बच्चों, भूलना नहीं है, इतना दिल से पढ़ा रहा हूं बच्चों, इतना तो याद रखो, छोटी छोटी तो चीजें हैं। काजल वाफना क्लियर? ये काजल तुम्हारी दोस्त आई है, महक मोदी क्लियर? यस सर। नोटबुक में चेक करूंगा, पिछले बार ने सारे बच्चे को बोला था कि भेजना के क्या क्या लिखे हो तुम लोग। नेक्स्ट, सरफेस ऑफ मेटल जो है इक्विपोटेंशियल है। बच्चों अगर मान लो मैं पूछूं यहाँ का पोटेंशियल V है,
V नॉट है, कहाँ का, यहाँ का। तो मेटल के इनसाइड पॉइंट यहां से कुछ डिस्टेंस r पे क्या पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट सपोज B है, व्हाट इज VB, मोर देन V नॉट, लेस देन V नॉट, इक्वल टू V नॉट। मतलब अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, विल इट चेंज, सरफेस से अगर अंदर जाएंगे तो क्या पोटेंशियल में चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हुआ था, फील्ड था, बट हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर, सॉरी टेंजेंशियल जा रहे थे और फील्ड परपेंडिकुलर था। और अगर सरफेस से हम अंदर की तरफ मूव करेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, ई जीरो। दैट मीन्स जो पोटेंशियल सरफेस का है बच्चों, वही पोटेंशियल मेटल के अंदर का हर पॉइंट का है, एट एवरी पॉइंट। नताशा, इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लो, electric potential at every point of bulk of the material will be same and it is equal to potential at surface of the material. किस केस में, in conductor. Note it down in your own language. तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। सोचो आज जितना पढ़ा याद ही कर लेना है। ये सवाल भी लिख लेना बच्चों, ये Q है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है। ये बच्चों मेटालिक में डबल टी होता है या डबल एल होता है, मेटल। Double L. Double L. In metallic sphere, there is a point charge placed at certain distance. In metallic sphere, point charge is placed at certain distance. Then VA is equal to VB is equal to VC is equal to VD. सारे इक्वल होंगे बच्चों। इसमें पहले VD लिख लेना, फिर VC लिखना, थोड़ा सिस्टमेटिक। सरफेस का सारा पॉइंट दैट इज इक्वल टू इनसाइड पॉइंट और सारे पॉइंट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कैविटी।
cavity inside a conducting material, inside a metal. Inside a metal body. बच्चों एक मेटल बॉडी है, स्फीयर है समझो, और एक ना कैविटी है, मतलब मटेरियल इस इधर है और इधर मटेरियल तो है ही नहीं, यहाँ पे नहीं, और एक एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया। बच्चों एक्सटर्नल फील्ड इधर अप्लाई किया है तो ये चार्जेस पे फोर्स लगेंगे बच्चों, और चार्जेस पे अगर फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्युमुलेट हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे इधर, और इधर हो जाएगा बच्चों, इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, यहाँ पे तो मटेरियल नहीं है, क्या यहाँ पे फील्ड लाइंस होगा? यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कैन यू थिंक? बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों ये भी 0 होगा। अगर मैं इस केस में कहूं, हालांकि ये बच्चों मेडिकल लेवल से ऊपर है, कोई कहेगा सर यहाँ निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाए, ड्रॉ मत करना, और यहाँ निगेटिव होगा, फील्ड लाइन सपोज ऐसा हो गया, बच्चों ये गलत है। अगर बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा बच्चों, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल तो अलग हो जाएगा अगर फील्ड लाइंस है तो। लेकिन हमें पता है कि अगर हम ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे तो फील्ड 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? सेम है, तो सर्टेनली देयर विल बी नो फील्ड लाइंस, और यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं होगा। सो इनसाइड द कैविटी देयर विल बी नो चार्ज, सरफेस के अंदर कोई चार्ज भी डेवलप नहीं होगा, चार्जेस भी इंड्यूस नहीं होंगे, और कोई फील्ड लाइंस भी नहीं होगा, नो फील्ड लाइंस इनसाइड कैविटी। क्लियर बच्चों? इसमें बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे कंसेप्ट है, मैं मिटा रहा हूं इसको। लिख लिया कैविटी के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होगा, बट अगर कोई कहे कि चार्ज नहीं, कोई चार्ज प्लेस है कैविटी में, एक स्फीयर है बच्चों, और ये केवीपीवाई के लिए बच्चों, फॉर केवीपीवाई सपोज this is charge, sorry this is metal, और इसमें चार्ज रख दिया बच्चों क्यू, कहां चार्ज कर दिया बच्चों? क्यू रख दिया बच्चों। ये जो क्यू है चार्ज, कैविटी के अंदर चार्ज है, तो ये फील्ड लाइंस तो निकालेगा, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकालेगा बच्चों, अभी सेंटर पे रखा हूं। कैन यू से इन दैट केस, और सपोज दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल
बच्चों अगर Q चार्ज कैविटी में है तो क्या हो जाएगा, इनर सरफेस पे कुछ चार्ज डेवलप होगा क्या, और कैसा चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये हाउ मच निगेटिव चार्ज विल बी देयर, कैन यू प्रूव दिस विल बी माइनस Q? लोकेशा कोई मेथड बता सकते हो कि ये इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा ये अगर प्लस Q है तो ये माइनस Q होगा? ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल? 0, ये तो बताया ही था बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, गॉसियन सरफेस लेता हूँ। कैसा गॉसियन सरफेस? ऐसा, जस्ट कैविटी के सरफेस के बाहर बाहर, जस्ट बाहर बाहर। व्हाट इज E डॉट ds थ्रू दिस सरफेस? प्रिया पाटिल, E डॉट ds थ्रू दिस 0. सरफेस, why 0? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. क्या बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 बच्चों। E डॉट ds 0, इसका मतलब Q इनसाइड क्या है? 0. Q इनसाइड 0 है, मतलब इस गॉसियन सरफेस जो डॉटेड लाइन अभी ड्रॉ किया है बच्चों, उसके अंदर में चार्ज टोटल 0 है। अगर बच्चों यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप होगा? माइनस. क्या जो अभी मैंने पढ़ाया अपने लैंग्वेज में नोटबुक में लिख लोगे? लिखो तो, जो अभी मैंने बताया, there will be development of minus Q charge on inner surface of the cavity, and it doesn't matter what is the shape of the cavity. ये भी लिखना, शेप अगर आर्बिट्ररी है तो भी माइनस Q होगा। अगर Q चार्ज सेंटर पे प्लेस्ड हो तो भी माइनस Q, ऑफ सेंटर हो तो भी माइनस Q। और बच्चों ये मैंने कहा ये जो स्फीयर था वो न्यूट्रल था और इसके इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज है, तो इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा बच्चों? प्लस Q. प्लस Q। तो बच्चों ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैविटी में Q चार्ज है तो इनर सरफेस पे माइनस और इस पे प्लस Q। और बच्चों ये लिख लेना, जो स्फीयर है अगर स्फीयरिकल तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लस Q चार्ज ये KVPY के लिए बच्चों है, ये NSEP के लिए है, ये प्लस Q चार्ज ऑन आउटर सरफेस will be uniformly distributed doesn't matter shape of cavity, shape, size, position of cavity। ये कैसा शेप का है, इसका साइज क्या है, ये यहाँ प्लेस है कि यहाँ प्लेस है कि यहाँ प्लेस है कि यहाँ प्लेस है, कोई मैटर नहीं करेगा। दिस चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और बच्चों ये जेई एडवांस लेवल का कंसेप्ट, केवीपीवाई का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथमेश, आयुष, प्रिया,
थर्ड पार्ट, सारे बच्चे ध्यान देना। लोकेशा, बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज कैविटी के अंदर पॉइंट चार्ज, कैविटी के इनर सरफेस का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज inside cavity and induced charge on inner surface will be 0 at outside point। आउटसाइड का मतलब, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज, कैविटी के अंदर जो चार्ज है और जो इनर सरफेस पे चार्ज हुआ, ये दोनों को मिला करके दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0। इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0, किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड दोनों मिला करके हो जाएगा 0। इज इट क्लियर? दिस इज द फैक्ट। Yes. सारे बच्चे लिख लेना। और ये बता रहा हूं, नीट में नहीं आएगा, ये नीट से ऊपर का लेवल है, बहुत ऊपर का लेवल, JEE एडवांस का लेवल है। अब बच्चों अगर मैं यहां पे मुझे फील्ड निकालना है, बच्चों यहां पे फील्ड निकालना है, तो फील्ड के लिए हमारे पास 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, Q, इनर सरफेस का चार्ज, और ये सरफेस का चार्ज। तो इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो कितना होगा? तो इसका प्लस इसका मिला के 0, तो बच्चा तो सिर्फ इसका है बच्चा, और ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिफॉर्म। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें 3 चार्जेस का कंट्रीब्यूशन है, 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 1 2 3। ये और ये मिलके क्या करेगा? यहाँ पे नेट फील्ड 0 कर देगा, जितना ये उतना ये। तो अब यहाँ पे नेट फील्ड में किसका कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ इसका, और ये यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कारण कितना होता है? KQ/R²। R क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। तो अगर बच्चों ये फैक्ट अगर मैंने पढ़ा दिया, मैं बात करूं कि यहां से 2r डिस्टेंस इधर, मान लो ये पॉइंट है A, और यहां से 2r डिस्टेंस इधर, ये पॉइंट है B। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B क्या होगा बच्चों मैग्नीट्यूड में? इज इट इक्वल और ग्रेटर? तो अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है, कोई बच्चा नहीं पढ़ा है, क्लासेस मेरा नहीं किया है, तो वो गेस करेगा अच्छा ये Q चार्ज से ये पॉइंट नजदीक है और ये Q चार्ज से ये पॉइंट ज्यादा है, तो EA ग्रेटर देन EB लिखेगा। बट अभी अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज ये और ये मिलके तो यहाँ 0, ये और ये मिलके यहाँ भी 0 बचा ये, और इसके लिए तो जैसा ये पॉइंट वैसा ये पॉइंट, सो इक्वल होगा। बच्चों सिर्फ ये सीख लिया ना, तो JEE एडवांस के बच्चे सीख लिया, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर
अंदर में कैविटी और कैविटी में चार्ज रखा हुआ है, हम बाहर से देख रहे हैं, अंदर हम देख नहीं पाएंगे। मैं कुछ बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करके क्या हम कैविटी के पोजीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि कैविटी किधर है? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं जाता, अगर सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है तो मैं कहता है शायद कैविटी इधर है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट मीन्स एक मेटालिक स्फीयर अपने कैविटी के बारे में, कैविटी में जो चार्ज प्लेसमेंट है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताता। इट कंप्लीटली हाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कैविटी एंड इट्स प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इनसाइड द कैविटी। मुझे हर केस में क्या दिखेगा? ये बाहर यूनिफॉर्म दिखेगा। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट द कैविटी बाय मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो ये जो अभी 5 मिनट पढ़ा ना, वो ब्रिलियंट कंसेप्ट है, ब्रिलियंट। मैं फास्ट जा रहा हूं क्या? तो अगर मैं बात करूं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, if we give some charge on the conducting sphere, इसको कुछ चार्ज दिए है बच्चों, क्या ये चार्ज, ये सॉलिड है, क्या ये चार्ज वॉल्यूम में होगा? बच्चों इस पे भी ये स्फेरिकल सेल है, ये थिकनेस है, कुछ तो थिकनेस होगा, इस पे भी कुछ क्यू चार्ज दिए, तो इसमें तो अंदर मटेरियल ही नहीं है, और ये कंडक्टिंग सेल कर रहा है। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मेटल के अंदर। If we consider any Gaussian surface, electric field flux through this Gaussian surface will be 0 because E 0 है, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है। हमने बताया था all charges reside on the surface of the conductor, so there will be no charge, even solid है तो भी नहीं, hollow है तो नहीं है surface पे। Is it clear? In both case, all charges will be on the surface only. बच्चों को एग्जिट नहीं करेगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है 5 मिनट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
बच्चों ये हॉलो ये जो है वो हॉलो स्फीयर है। मटेरियल सिर्फ इतने पार्ट में थिन है, थिन हॉलो स्फीयर। या स्फेरिकल सेल का और इसके सेंटर पे बच्चों क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पे चार्जेस कितना होगा? अभी अभी डिस्कस किया, कितना होगा प्रिया, निकुंज? बच्चों माइनस क्यू चार्ज होगा यहाँ पे, है ना। और ये सपोज इस पे चार्ज Q1 था, कहा गया एक पॉइंट चार्ज है Q और स्फीयर पे Q1 चार्ज है, ये न्यूट्रल नहीं था, Q1 है बच्चों टोटल चार्ज। अगर इस पे टोटल चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q है, तो ये माइनस Q, तो कैन बी से कि इस पे Q1 प्लस Q चार्ज हो जाएगा। तो सवाल ये है कि एक सेंटर पे चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q1 दिया है, तो हाउ द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q और आउटर पे Q1 प्लस Q। हालांकि टोटल चार्ज Q1 है बट सरफेस पे Q1 प्लस Q होगा बच्चों। तो इस कंसेप्ट पे भी सवाल आते हैं। और अगर कोई भूल गया होगा अभी कि क्यों माइनस Q है, तो क्या करेंगे बच्चों, वी विल कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। कैसा? अंदर अंदर मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर क्या हो जाएगा, नेट फील्ड जीरो है तो E डॉट ds जीरो, तो टोटल फ्लक्स जीरो, सो टोटल चार्ज जीरो, तो ये प्लस Q, तो इनर मस्ट बी माइनस Q, डजंट मैटर व्हाट इज द रेडियस। बच्चों अब स्फेरिकल सेल को ना हम ऐसे करके थिक नहीं दिखाएंगे, ऐसा ऑलरेडी एज्यूम्ड रहेगा। सो सपोज ये एक स्फेरिकल सेल है, ये एक स्फेरिकल सेल है और एक और स्फेरिकल सेल, ये 3 स्फेरिकल सेल है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। थ्री कॉन्सेंट्रिक spherical cell given a charge Q, 2Q and 3Q respectively. तो इस पे टोटल चार्ज कितना दिया है Q, इस पे टोटल चार्ज दिया है 2Q, इस पे टोटल चार्ज दिया है 3Q, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। बच्चों ये हो जाएगा इनर सरफेस, ये हो जाएगा आउटर। बच्चों ये चार्ज दिया है, इनर पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, कैपिटल Q। इनर पे क्यों चार्ज जीरो हो जाएगा, बिकॉज गॉसियन सरफेस लेंगे, अंदर में कोई चार्ज है नहीं, तो बच्चों इस पे प्लस Q चार्ज हो जाएगा, है ना। तो इसको Q, इसको 2Q, इसको 3Q दिया है बच्चों, लेकिन मुझे ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो अगर इस पे प्लस Q है बच्चों, कैन यू टेल मी कि इस पे कितना चार्ज होगा? माइनस Q। माइनस Q होगा बच्चों, लेकिन इस पे टोटल चार्ज है 2Q, इस स्फीयर पे, इनर वाले पे, तो आउटर पे कितना चार्ज होगा? माइनस 2Q प्लस Q। 2Q प्लस Q, बहुत बढ़िया, 2Q प्लस Q दैट इज इक्वल टू 3Q चार्ज हो जाएगा बच्चों। तो अगर पूछेगा सवाल में कि बच्चों बताओ
इनर मिडिल स्फीयर के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है? दिस विल बी द क्वेश्चन इन नीट। क्या कहोगे? 3q। बच्चों पूछेगा आउटर सरफेस के इनर सेल सॉरी आउटर स्फेरिकल सेल का इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? -3q. -3q. -3q। बच्चों देखना, इनर सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब ये बना लो, और गॉसियन सरफेस विल हेल्प यू। तो जितना यहाँ पे है ना उतना ही अपोजिट इधर होगा। तो लिख लो फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। बच्चों यहाँ पे -3q हो गया, और इस पे टोटल चार्ज 3q था, तो आउटर पे कितना हो जाएगा? 6q. 6q. हो जाएगा। आई बात समझ में? और अगर मैं बात करूं बच्चों कि इसका सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, सिस्टम का q + 2q + 3q कितना है? 6q। और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है? 6q। दैट मींस कैन वी से दैट कि जो नेट चार्ज है सिस्टम का, वो नेट चार्ज आउटर सरफेस पे होगा। जितना भी टोटल चार्ज है that will be at outer surface of the cell. क्लियर? चाहे वो कितने भी कॉन्सेंट्रेट सेल्स हो, सिस्टम का नेट चार्ज आउटर सरफेस पे होगा। और ऐसे भी देखो क्यों ऐसा है, बिकॉज ये और ये मिलकर के 0, ये और ये मिलकर के 0, सिस्टम का टोटल चार्ज आउटर पे होगा। तो इतना सारा पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। बच्चों मैंने कहा था अभी कोई नहीं जाएगा। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये बच्चों, ये रेडियस है r, ये रेडियस है 2r, और ये रेडियस है 3r। सपोज इसको दे दिया सपोज 3q चार्ज, इसको दे दिया -q चार्ज, इसको दे दिया बच्चों 2q चार्ज, ऐसा कुछ दे दिया। Inner sphere have 3q charge, middle sphere has -q charge, outer sphere has +2q charge। बच्चों मुझे ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है सारे सरफेसेस, जितने सरफेसेस है। कितने सरफेस है बच्चों? इसका 2, इसका भी 2, इसका भी 2, 6 सरफेसेस है। तो स्टार्टिंग विद दिस कितना हो जाएगा? 0। इस पे कितना? 3q। इस पे कितना बच्चों? -3q. इस पे कितना हो जाएगा बच्चों? इस पे टोटल चार्ज है 4q. 4q 4q टोटल चार्ज है 2q -2q. -2q या +2q? +2q. +2q। क्या बात है, एकदम बहुत ही कॉन्फिडेंट आंसर। +2q। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? -q। ठीक है ना? +2q। सो इस पे बताओ कितना हो जाएगा? -2q. -2q। तो इस पे कितना हो जाएगा बच्चों? 4q। 4q। और सिस्टम का चार्ज देखो टोटल कितना है? 3q -q 2q 4q आ गया। आ गया मतलब हमने सही किया। अगर नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज चार्ज डेंसिटी on outer surface of middle sphere, तो क्या कहोगे बच्चों? इस पे हालांकि माइनस चार्ज क्यू था, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज 2q है, डिवाइड बाई 4 पाई, उसका रेडियस है 2r, इसका होल स्क्वायर, है ना? पूछेगा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा?
सिग्मा 3 तो भी निकालेंगे। बच्चों ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कंफर्टेबल हो क्या? अगर कोई भी ऐसा 2-3 दे देंगे, हम हर सरफेस पे चार्ज बता सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम लोग ये सीख लिया। आज का क्लास यहीं तक। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेथड क्या है फिर से एक बार बताता हूं बच्चों। सपोज 2 ही लेते हैं या 3 ले लेते हैं। ये रेडियस का मतलब नहीं है बच्चों। अगर यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, सपोज टोटल चार्ज है ना, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे Q1 ही रहेगा। इस पे कितना हो जाएगा बच्चों? -Q1। इस पे कितना हो जाएगा? टोटल Q2 है, यहाँ पे -Q1 है, तो Q1 प्लस Q2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, -Q1 -Q2। इस पे कितना हो जाएगा बच्चों? Q1 प्लस, दिस विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट? Q2 plus तो आज का सेशन बच्चों यहीं तक। देखो एकदम टाइम से छोड़ रहे हैं।